हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रिचा शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर टेस्ट करना क्या हो तो शुरू कर लीजिए। इसका जो मेन मोटिव है वो है क्यूरिकुलम को रिड्यूस करना। क्यूरिकुलम का जो बर्डन स्टूडेंट्स लेते हैं उसको रिड्यूस करना। इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं: कोर एसेंशियल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरेक्टिव क्लासेस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कि क्यूरिकुलम को किसी भी तरह से कम करके स्टूडेंट्स को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, रोड लर्निंग को ख़त्म करके उनके अंदर क्रिएटिवनेस को डेवलप करना, ताकि वो नए से नए तरीके से एजुकेशन में से क्या वो नया निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं उस चीज़ का डेवलप करना। नेक्स्ट इज़ एकेडमिक स्ट्रक्चर, कि किस तरह से एकेडमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। +2 10+2 का जो पैटर्न चलता आ रहा था वो उसको 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया है। ये जो चेंज आया है एजुकेशन सिस्टम में, ये 34 ईयर्स के बाद आया है। इसमें क्या है कि पहले जैसे कि जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्टली 3 ईयर्स और 2 ईयर्स में कन्वर्ट किया है पहले सिस्टम को। उसमें क्या है कि 3 ईयर्स तक के बच्चे 3 to 6 ईयर्स तक के बच्चे होंगे वो प्री स्कूल में जाएंगे, और 2 ईयर्स के बच्चे जो होंगे वो क्लास 1 2 ईयर्स उनके क्लास 1 और क्लास 2 यानी एज 6 to 8 ईयर्स के बच्चे क्लास 1 और 2 में जाएंगे। इसको हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। जो नेक्स्ट होगी वो है प्री प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें कि क्लास 3 to 5 को इंक्लूड किया गया है और एजेस ली गई हैं 8 to 11 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड। और नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज, जिसमें कि क्लास 6 to 8 लिया गया है और 11 to 14 ईयर्स उनकी एज को इंक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्टेज, दैट इज़ 4 ईयर्स और क्लास 9 to 12, एजेस 14 to 18 ईयर्स। जो मेजर चेंज यहाँ पे किया गया है कि 10 ईयर्स तक का जो सिस्टम था एज 6 to 16 ईयर्स, उसको डिवाइड कर दिया 5+3+3+4, मतलब 5 ईयर्स तक बच्चे को कोई बर्डन नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे बुकलेस स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी, जिसमें कि एक्टिविटी मेथड या प्ले वे मेथड से बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट इज न्यू पेडागोजिकल एंड क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बताया फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, मल्टी लेवल उनको एक्टिविटी मेथड से समझाया जाएगा। इसका जो क्यूरिकुलम होगा वो एनसीईआरटी द्वारा ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिपरेटरी स्टेज, जैसे कि प्ले मेथड से, एक्टिविटी मेथड से उनको समझाया जाएगा। मिडिल स्टेज में आ जाता है कि उनको साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और इनमें से वो जो सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग डीपली इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको सेकेंडरी स्टेज में प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिडिल स्टेज तक उनको किसी भी तरह से कोई भी प्रेशराइज या बर्डन नहीं दिया जाएगा। इवन इन सेकेंडरी स्टेज उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी कि अगर उनको किसी भी तरह से सब्जेक्ट में चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, अगर हम निकालें स्कूल लेवल पे तो एक तो बोर्ड सिस्टम खत्म हो जाएगा, दैट विल बी 5+3+3+4 ईयर्स। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि जो 5 up to 5 प्री स्कूल को दिए जाएंगे, 3 ईयर्स प्ले वे एंड 2 ईयर्स क्लास 1 एंड क्लास 2, 6 to 8 मिड स्कूल, 8 to 11 हाई स्कूल एंड 12 ऑनवर्ड्स ग्रेजुएशन। और सेकेंडली जो ग्रेजुएशन सिस्टम होगा, कोई भी डिग्री क्लास होगी वो 4 ईयर्स की जाएगी, और जो 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स होगा वो वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल करवाई जाएंगे। ये एक मेजर चेंज है कि वोकेशनल कोर्सेज को अवेलेबल करवाया जाएगा 6th स्टैंडर्ड्स ऑनवर्ड्स, कि वो इवन कि वो हॉलीडेज़ के अंदर भी इन कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रॉम 8 to 11 स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स। All school exams will be semester wise twice a year, but they will not be pressurized or they will not feel burdened that they have to cover the whole syllabus of the year at once. So there will be semester system. नेक्स्ट इज मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज, कि उनको रोड लर्निंग को ख़त्म करना। मेन इसका मोटिव यही है कि रोड लर्निंग को ख़त्म किया जाए, उनको प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज दी जाए। कई बार स्टूडेंट्स को नॉलेज बहुत होती है बट उनकी एप्लीकेशन ही करनी नहीं आती, उनको अप्लाई करना ही नहीं आता है। कंक्लूजन एट कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल पे क्या कंक्लूजन निकला कि जो हायर एजुकेशन है वो सिर्फ एक अथॉरिटी के अंदर आएंगी। जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे वो मेजर और माइनर 2 तरह के सब्जेक्ट कोर्सेज को चूज़ कर पाएंगे। जैसे जो एक साइंस स्टूडेंट है वो उसका साइंस मेजर सब्जेक्ट हो गया और म्यूजिक एज अ माइनर सब्जेक्ट हो गया, तो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट UGC एंड AICTE दोनों को मर्ज किया जाएगा। जो न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड है दैट विल बी सेट अप फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स इन कंट्री, नो स्टेट कैन चेंज। जैसे कि अब कुछ स्टेट्स में डिफरेंट रूल्स होते हैं फॉर द टीचर ट्रेनिंग्स, दैट विल बी मर्ज, एक ही सेंटर के अंडर ये सब आएंगे। क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन फॉर ईच स्टूडेंट विल गेट सम क्रेडिट विच ही कैन यूटिलाइज। लाइक अब जैसे 3 ईयर्स का कोर्स है तो जब अब क्या होता है, जैसे उन्होंने 3 ईयर कोर्स में 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं किया तो उनके वो 2 ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं। बट अब क्या होगा, अगर उन्होंने 1 ईयर कंप्लीट किया है तो उनको
सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट करने पे उनको डिप्लोमा मिलेगा एंड थर्ड ईयर कंप्लीट करने पे उनको डिग्री मिलेगी। मतलब उन्होंने जो स्टडी कंप्लीट कर ली है वो वेस्ट नहीं जाएगी, उसका उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूजीसी को कन्वर्ट कर देंगे HECI में, मीन्स हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक अथॉरिटी के अंदर ही आएगी HECI के अंदर। और उसके आगे सब डिविजन्स हैं NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम। इसको बनाया जाएगा कि ये रेगुलेशंस को हैंडल करे कि कौन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, दिस आर ऑलरेडी वर्किंग। नेक्स्ट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल। जो जनरल एजुकेशन काउंसिल है इसका काम होगा कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड को चेक करना। तो ये इनके सब डिविजन्स की गई हैं ताकि सब सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जाए, उनको अच्छे से देखा जाए। जो अब मेजर चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, जो 1.7% GDP होगी उसको 6% GDP पे इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंडली MHRD जो है उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया। और थर्ड क्या होगा, लैंग्वेजेस इंडिजीनियस लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अभी जो मेन लैंग्वेज जैसे हिंदी एक मातृभाषा एक नेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, बट अब क्या होगा कि किसी भी स्टेट का बच्चा है वो वहाँ की जो मदर टंग है अपनी मदर टंग में वो 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। मतलब एजुकेशन को वो 5वीं तक अपनी मदर टंग में या किसी भी जो उनकी मेन लैंग्वेज होगी उसमें वो सीख सकता है, जैसे मराठी, गुजराती, पाली, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज में वो 5वीं तक की एजुकेशन ले सकता है। अब जो ये बर्डन है इंग्लिश लैंग्वेज का कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है या इंग्लिश में ही स्टार्टिंग होगा, वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।